हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 5 है और इसका विषय है दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो सेकंड पेपर होता है उसे M2R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M2R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में भी ये आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डैश टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों पैराग्राफ के लिए हम लोग सामान्य रूप से किस टैग का प्रयोग करते हैं, यही दोस्तों यह प्रश्न कह रहा है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है टीडी टैग, ऑप्शन बी कह रहा है बीआर टैग, ऑप्शन सी कह रहा है पी टैग, ऑप्शन डी कह रहा है टीआर टैग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 1 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पी टैग। जब भी दोस्तों बात होगी पैराग्राफ की, वहाँ पे दोस्तों सामान्य रूप से पी टैग का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके व्याख्या के द्वारा दोस्तों आप लोग पी टैग के बारे में जान जाएंगे कि पी टैग होता क्या है। यह कह रहा दोस्तों कि एक HTML डॉक्यूमेंट में मेन कंटेंट को पैराग्राफ के माध्यम से लिखा जाता है। HTML में पी टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है। पी टैग एक कंटेनर टैग है जिसे क्लोज भी करना आवश्यक होता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों जो सेकंड प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, ये कह रहा है प्रश्न कि लाइन ब्रेक करने के लिए HTML टैग कौन है। यानी कि दोस्तों जैसे कोई लाइन है, मान लीजिए इस प्रकार से, और दोस्तों हम किस टैग का प्रयोग करेंगे कि सेकंड लाइन आरंभ हो। कहने का मतलब दोस्तों यही है। यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट लाइन है उसको हम लोग किस टैग के माध्यम से ब्रेक करेंगे, यही यह प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों BR टैग, ऑप्शन बी कह रहा है TR टैग, ऑप्शन सी कह रहा है CR टैग, ऑप्शन डी कह रहा है AR टैग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइन ब्रेक करने के लिए HTML में कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों जब भी बात होगी लाइन ब्रेक की, वहाँ पे हम लोग BR टैग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है इसके माध्यम से आप लोग BR टैग को बहुत ही सरलतापूर्वक समझ जाएंगे कि BR टैग होता क्या है। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से, यह कह रहा है कि HTML में सामान्य तौर पर लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का प्रयोग किया जाता है। BR टैग एक ब्रेक टैग होता है। आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ
उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HTML कोडिंग। इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग BR टैग को समझते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों इस पैराग्राफ को यानी कि दोस्तों इस लाइन को ब्रेक करना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए BR टैग को यूज किया गया है। इसके बाद दोस्तों कुछ लाइनें लिख दी गई हैं, जैसे लिखा गया है यू आर वॉचिंग ग्रोथ विद ट्रू ज्ञान। अब दोस्तों हम लोग जब आउटपुट प्राप्त करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे हेलो डियर जो था फर्स्ट लाइन हो गया, और उस लाइन को ब्रेक किया BR टैग, और नीचे दोस्तों आ गया यू आर वाचिंग ग्रोथ विद ट्रू ज्ञान। यानी कि दोस्तों जब आप लोग BR टैग का प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से लाइन ब्रेक होगा, और जब दोस्तों आप लोग आउटपुट यानी कि वेब पेज पे देखेंगे तो जो लाइन रहेगी दोस्तों वो नीचे आ जाएगी। दोस्तों ये थी कुछ प्रश्न 2 की इम्पॉर्टेंट व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि दोस्तों इसका HTML का पूरा नाम क्या होता है, आपको ये पहचानना है ऑप्शन में। जैसे दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है हाइफनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी कह रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी कह रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी कह रहा है हाइफनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों HTML को कहा जाता है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि वेब पृष्ठ को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है HTTP, ऑप्शन बी कह रहा है FTP, ऑप्शन सी कह रहा है URL, ऑप्शन डी कह रहा है HTML। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं, इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों HTML। वेब पृष्ठ को लिखने के लिए दोस्तों HTML का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि वेब पृष्ठ को लिखने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। HTML कोड को नोटपैड में लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि HTML जो कोड होता है कोडिंग वो किस में होता है, नोटपैड में होता है, और .html में सेव किया जाता है। इसे भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों O लेवल एग्ज़ाम जो हुआ था इससे पहले जनवरी 2021 में, उसमें दोस्तों जो पेपर होता है सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट जो दोस्तों होता है उसमें ये प्रश्न आया था लिखने वाले में। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि HTML क्या है, टैग्स का क्या अर्थ है। तो दोस्तों हम लोग आज समझ लेंगे कि HTML क्या होता है और टैग्स क्या होता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग HTML को समझते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML की सहायता से वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए टैग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों
आगे संरचना क्या होती है HTML की, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये सब दोस्तों कॉमन है, ये टैग्स यूज होते हैं HTML में, जैसे HTML हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी, ये सभी दोस्तों समान रूप से HTML में जब कोडिंग करते हैं तो ये यूज होते हैं। इसके बाद दोस्तों टैग्स, इसे भी समझ लेते हैं। टैग्स जो होते हैं दोस्तों समान रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों कंटेनर टैग, इसे समझते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा दोस्तों कि इसमें ओपनिंग के साथ क्लोजिंग टैग भी होता है, जैसे बी टैग। इसके बाद दोस्तों ओपन टैग, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें केवल ओपनिंग टैग्स ही होते हैं, क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल BR टैग। ये था दोस्तों प्रश्न 5 का कुछ आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि दोस्तों सेकंड पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न हैं ये भी दोस्तों O लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि नोटपैड टेक्स्ट एडिटर होता है। जी हाँ दोस्तों, नोटपैड जो होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न ये देखिए, ये कह रहा है दोस्तों कि ARPA का पूरा नाम क्या है। तो इसका दोस्तों पूरा नाम है ARPA का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिए, ये दोस्तों कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट है। तो दोस्तों ये है डायनामिक टाइप लैंग्वेज, और दोस्तों ये इससे पहले O लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। जावा स्क्रिप्ट जो होता है दोस्तों वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 देखिए, ये कह रहा है कि HTML में तैयार किए गए पेज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको आप लोग जानते होंगे, वेब कहते हैं, यानी कि वेब पेज। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 ये दोस्तों कह रहा है कि UDP का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों UDP का पूरा नाम होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले O लेवल जनवरी 2018 में भी आ चुका है। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे हम लोग व्याख्या के साथ विस्तृत रूप से चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और O लेवल की तैयारी करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क O लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।